हेलो गाइस, वेलकम टू समग्र एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग खान जीएस एकेडमी का जो खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे और क्विक ओवरव्यू करेंगे। ठीक है। और ये पूरे साल भर का इसमें करंट अफेयर्स होगा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेलकूद, विज्ञान, पर्यावरण, इसके अलावा इन सबसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं उन सबको क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले स्लाइड में जो कुछ चर्चित व्यक्ति रहे हैं 2025 के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आदित्य धर का नाम याद रखिएगा। आदित्य धर जो है अभी हाल ही में जो धुरंधर मूवी आई थी जो काफी बहुचर्चित रही थी, उसके डायरेक्टर हैं। इसके बाद लक्ष्मण उटेकर हैं। लक्ष्मण उटेकर जो है ये छावा मूवी के डायरेक्टर रहे हैं। हाल फिलहाल के एग्जाम्स में देखा गया है कि इंपॉर्टेंट मूवी जो चर्चा में रही है वो और उसके डायरेक्टर्स या उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं उसके बारे में पूछा जाता रहा है। ठीक है। तो आदित्य धर धुरंधर से याद रखिएगा। लक्ष्मण उटेकर ये छावा मूवी से जुड़े हुए हैं और छावा में जो है छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, उनके बारे में दिखाया गया है और हीरो है विकी कौशल। इसके अलावा केरला स्टोरी के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। उसके बाद ऋषभ शेट्टी को देखते हैं। ये कंतारा के मुख्य किरदार थे। इसके अलावा डायरेक्टर भी यही थे। नीरज घेवान की बात करेंगे तो ये होम बाउंड मूवी के डायरेक्टर हैं। होम बाउंड मूवी जो है ये वर्ष 2025 की ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री थी। और नीरज घेवान काफी चर्चित फिल्म डायरेक्टर हैं। इससे पहले इन्होंने मसान जैसी फिल्म भी बना रखी है। ठीक है। इसके बाद महाअवतार नरसिम्हा, तो अश्विन कुमार जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। ये एक एनिमेटेड मूवी थी, एनिमेशन मूवी। और ये जो है नरसिम्हा अवतार जो विष्णु जी का हुआ है, प्रहलाद और जो दशावतार में आते हैं नरसिम्हा, इनके बारे में ये कहानी है। अब यहाँ पे देखिए मुखी लिखा हुआ है। तो मुखी नाम की जो चीता थी जिसे अफ्रीकी महादेश से लाया गया था, ठीक है, तो उसने पहली बार भारत में जो है शावक दिया है। ठीक है। तो मुखी नाम याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये घटना देखने के लिए मिली है। फिर ये जाकिर खान है। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में हिंदी में परफॉर्म करने वाले पहले कॉमेडियन बन गए हैं या पहले कलाकार बन गए हैं। फिर शुभांशु शुक्ला की बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो है एक्सियम 4 मिशन की तरफ से गए थे फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। फिर जोहरान ममदानी की बात करते हैं। ये न्यूयॉर्क के मेयर नियुक्त हुए हैं। ठीक है। जोहरान ममदानी ये भारतीय मूल के हैं। उसके बाद विक्रम 3201 ये जो है इसरो की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। तो विक्रम 3201 याद रखना है ये भी। फिर कर्नाटक जो है वो पहला राज्य बन गया है जो मासिक धर्म की छुट्टी देगा। ठीक है। जो महिलाओं को मंथली पीरियड्स आती है तो उसको जो है छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया है। ओके। तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम का डाकटेन, ठीक है, सिक्किम का याकटेन जो है भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव बन गया है। तो सिक्किम का याकटेन जो है वो भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव बन गया है। फिर नावी मुंबई जो भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डा बन गई है। नवी मुंबई क्या है? वो भारत की पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डा बन गई है। फिर मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम जो है वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है। और अगर आपको यूटी में पूछेगा तो यूटी में लद्दाख याद रखिएगा। लद्दाख, लद्दाख जो है वो भी पूर्ण साक्षर राज्य है। फिर मिजोरम के बाद जो है इसमें गोवा भी शामिल हो गया है। फिर उत्तराखंड, त्रिपुरा शामिल हो गया है, उत्तराखंड शामिल हो गया है। तो याद रखिए पहला कौन सा है पहला राज्य? तो ये है मिजोरम। फिर यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। और स्टार्टअप है जिसने पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया है। तो पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। अब ग्राम यात्रा की बात करेंगे तो ये 100 करोड़ रुपए में या 100 करोड़ से ज्यादा रुपए में बिकने वाली पहली भारतीय कलाकृति है। नाम क्या है इसका? ग्राम यात्रा। ओके। चलिए आप कुछ प्रसिद्ध महिलाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए शीतल देवी आपको दिख रही होंगी। शीतल देवी जो है ये पहली भारतीय पैरा तीरंदाज हैं जिन्हें सामान्य टीम से खेलने के लिए चुना गया है। ठीक है। तो जो सामान्य टीम होती है, वैसे तो ये पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, लेकिन ये सामान्य टीम से खेलेंगी। नाम क्या है? शीतल देवी। और किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। फिर बानो मुश्ताक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली
कन्नड़ लेखिका है, ठीक है, कन्नड़ लेखिका है, और इनके द्वारा हर्ट लैम्प लिखा गया था, हर्ट लैम्प, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुपर्णा रॉय। अनुपर्णा रॉय कौन है? ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है। नाम क्या है? अनुपूर्णा रॉय। फिर दिव्या देशमुख कौन है? तो ये शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दिव्या देशमुख जो है वो शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। फिर यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो देखिए कि भारतीय महिला टीम जो है वो 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ है, उसको जीतने में सफल रही है, ठीक है। तो भारत जो है वो विजेता रही और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। उसके बाद ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम जो है वो T20 विश्व कप जो है वो जीत गई है। तो वहीं महिला कबड्डी टीम की बात करेंगे तो महिला कबड्डी टीम जो है वो भी वर्ल्ड कप जीती है। तो 3 वर्ल्ड कप जीता गया है महिला टीमों के द्वारा। पहला है 50-50 ओवर का, दूसरा है T20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट का, और तीसरा है महिला कबड्डी विश्व कप, ठीक है। तो ये भी भारत जीता है चीनी ताइपो को हरा के। अब यहाँ है भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। तो आस्था पुनिया कौन है? ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। फिर सोनाली मिश्रा की बात करते हैं तो ये रेलवे पुलिस फोर्स जो होता है उसकी प्रथम महिला महानिदेशक है। सोनाली मिश्रा कौन है? ये रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला निदेशक है। फिर यशस्वी सोलंकी की बात करेंगे तो ये जो है राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली नौसेना की प्रथम महिला है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। फिर अनुराधा ठाकुर को देखते हैं। अनुराधा ठाकुर जो है वो आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की प्रथम महिला सचिव बनी है, ठीक है। नाम क्या है इनका? अनुराधा ठाकुर। क्या बनी है? तो आर्थिक मामलों के विभाग की प्रथम महिला सचिव बनी है। फिर काम्या कार्तिकेयन देखते हैं, ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। जितने भी माउंटेन्स हैं उसकी जो पीक है, चोटी, उस पे चढ़ने के लिए बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन है, ये 18 साल की हैं, मुंबई की हैं, और ये जो है वो सबसे कम उम्र में साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे चढ़ने वाली महिला बन गई हैं। फिर यहाँ पे अंजू राठी राणा है, ये भारत की प्रथम महिला विधि सचिव है। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? तो अंजू राठी राणा है। फिर 8वां वेतन आयोग जो बना है उसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई है रंजना देसाई। तो रंजना देसाई का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। फिर कैप्टन शिवा चौहान है। तो कैप्टन शिवा चौहान जो है वो सियाचिन, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वहां तैनात होने वाली प्रथम महिला है। नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। फिर रवनीत कौर है। तो रवनीत कौर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है रवनीत कौर। इसके बाद विश्व स्तर पर कुछ महिलाएं चर्चित रही हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाउडिया सिनाबॉम का नाम देखते हैं। तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम क्या है? क्लाउडिया सिनाबॉम। फिर है नुटुम्बो नंदी नदेत्वाह। नुटुम्बो नंदी नेत्वाह, ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि नामीबिया में ये 9 से शुरू होता है, और नुटुम्बो नंदी नदेत्वाह इसमें भी कई बार एन आता है, तो इससे याद रखा जा सकता है। फिर यहाँ है ब्लेज मेट्रेवली। ब्लेज मेट्रेवली कौन है? तो वो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की प्रथम महिला प्रमुख बनी है। फिर साने तकाइची कौन है? तो साने तकाइची जो है वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। साने तकाइची इनका नाम है। फिर सुशीला किर्की को देखते हैं। सुशीला किर्की कौन है? तो नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, और वर्तमान में जो है ये नेपाल की प्रधानमंत्री भी बनी हुई है। तो नाम क्या है इनका? सुशीला किर्की नाम है। क्रिस्टी कवेंट्री कौन है? क्रिस्टी कवेंट्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ठीक है। नाम क्या है इनका? क्रिस्टी कवेंट्री, और ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है। वहीं भारतीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे तो उसकी महिला अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं PT उषा, ठीक है। PT उषा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कवेंट्री बनी है, ठीक है। अब डेम सारा मुलाली, ये कौन है? तो ये कैंटरबरी की प्रथम महिला आर्क बिशप डिजिग्रेट हुई हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? डेम सारा मुलाली। फिर है आरती होल्लाल मैनी। नाम क्या है? आरती होल्लाल मैनी। ये क्या बनी है? तो ये बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए यूनाइटेड नेशंस कार्यालय की निदेशक बनी है। बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए यूनाइटेड नेशंस कार्यालय की
निदेशक बनी है। नाम क्या है? आरती हुल्लाल मैनी। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2000 के सर्वश्रेष्ठ, है ना, तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो इस बार किसी व्यक्ति को नहीं चुन के इस बार क्या गया है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो एआई के वस्तुकारों को दिया गया है। एआई यानी एआई के जो निर्माता हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेवलप किए हैं, उन सबको एक साथ सामग्र रूप से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो एआई के वस्तुकार बने हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंपनीज दी गई हैं और उनके द्वारा जो कौन कौन से एआई निर्माण किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे देखते हैं, एनवीडिया कंपनी है, उसके हैं जेनसेन हुआन। ठीक है, फिर ओपन एआई के कौन है? उसके हैं सैम अल्टमैन। फिर एआई या टेस्ला कहते हैं, एक्स एआई या टेस्ला, जिसको ग्रोक के नाम से जानते हैं, इसको एलन मस्क के द्वारा विकसित किया गया। फिर मेटा की बात करेंगे तो ये मार्क जुकरबर्ग है। एएमडी जो है उसके हैं लिसा सू। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट है याद रखिए। गूगल डीप माइंड्स का याद रखिएगा, इसके हैं डेमिस हसाबिस। ठीक है, गूगल डीप माइंड्स के कौन है? डेमिस हसाबिस हैं। चलिए अब देखते हैं एथलीट ऑफ द ईयर। तो एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ये बने हैं एजा विल्सन। एजा विल्सन ये बास्केटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं। नाम क्या है? एजा विल्सन। अब सीईओ ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो नील मोहन जो है, नील मोहन जो कि यूट्यूब के हैं सीईओ हैं, यूट्यूब के सीईओ, वो उन्हें जो है सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? नील मोहन। अब किड ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय अमेरिकी। नाम क्या है? तेजस्वी मनोज। तो तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फिर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ये है रेजबेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है पैरासोशल। डिक्शनरी.com के द्वारा 67 जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर है। वहीं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी की बात करेंगे तो इसके द्वारा स्लॉप वर्ड को दिया गया है। ये चार नाम याद रखिएगा। पहला रेजबेट, ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया है। पैरासोशल, ये कैम्ब्रिज के द्वारा दिया गया है। 67 ये डिक्शनरी.com के द्वारा दिया गया, और स्लॉप जो है ये मरियम वेबस्टर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। फीफा के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है, तो मेंस में किसको दिया गया है? मेन में दिया गया है उस्मान डेम्बेल। ठीक है, उस्मान डेम्बेले, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस की तरफ से खेलते हैं। नाम क्या है? उस्मान डेम्बेले। वहीं विमेन्स प्लेयर की बात करेंगे, विमेन प्लेयर, फीफा की विमेन प्लेयर, तो ये हैं एटाना बोनामाटी। ठीक है, एटाना बोनामाटी ये स्पेन की रहने वाली हैं। ठीक है, तो मेल में कौन है? मेल में है उस्मान डेम्बेले और फीमेल में है एटाना बोनामाटी। अब देखिए एक फैक्ट याद रखिएगा कि एक्टर जो है, एक्ट्रेस रवीना टंडन, उनको पेटा इंडिया ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो पेटा का अवार्ड है ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, उनके कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मंत्री परिषद देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्विकली देखते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। अमित शाह जो है वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जो है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय संभालते हैं। वहीं इसके अलावा बिजली मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। एचडी कुमारस्वामी की बात करेंगे तो ये इस्पात मंत्री हैं। इसके अलावा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। पीयूष गोयल की बात करेंगे तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। जितिन राम मांझी एमएसएमई मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो है ये पंचायती राज तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है। सर्बानंद सोनोवाल ये पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार की बात करेंगे तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद किंचरापू राम मोहन नायडू जो है ये नगर विमानन मंत्री हैं। फिर प्रहलाद जोशी ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास। इसके अलावा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। जुएल ओराम की बात करेंगे, ये उड़ीसा से आते हैं, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है इनके पास। गिरिराज सिंह बिहार के रहने वाले हैं, कपड़ा मंत्रालय है। ठीक है, 7 अगस्त को जो है हम लोग हथकरघा दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा।
अश्वनी वैष्णव की बात करेंगे तो ये रेल मंत्रालय है इनके पास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे तो ये संचार मंत्री हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का जो विकास का काम है उसके लिए भी यही मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण मंत्री हैं, अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में चर्चा में आ गए थे जब आरावली को लेकर चीजें जो है न्यूज में थी, तो भूपेंद्र यादव जो है वो भी चर्चा में थे। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करेंगे तो ये संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला हैं, इसलिए इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू इनको संसदीय कार्य मंत्री, इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी की बात करेंगे तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको दिया गया है। मनसुख मांडविया इनको खेल मंत्रालय, युवा कार्य, इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया। फिर है श्री जी किशन रेड्डी, इन्हें कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। श्री सी आर पाटिल ये जल शक्ति मंत्रालय इनको दिया गया है। अब यहाँ पर विभिन्न राज्य और उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, इसके मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। ठीक है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात की बात करेंगे भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नागालैंड, इसके मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और इसके राज्यपाल हैं श्री अजय कुमार भल्ला। हरियाणा की बात करेंगे तो नायाब सिंह सैनी इसके मुख्यमंत्री हैं और असीम कुमार घोष राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ से सीएम है और शिव प्रताप शुक्ला जो है वो राज्यपाल हैं। मेघालय श्री कॉनरेड संगमा और राज्यपाल हैं सी एच विजय शंकर। मणिपुर, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यहाँ पे राज्यपाल हैं श्री अजय कुमार भल्ला। त्रिपुरा की बात करेंगे तो डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। उसके बाद सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पी एस गेले। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर। मिजोरम में मुख्यमंत्री हैं श्री लाल दोहमा और यहाँ पर राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो प्रेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक जो है यहाँ पे राज्यपाल हैं। गोवा की बात करेंगे प्रमोद सावंत सीएम है, अशोक गजपति राजू जो है यहाँ पे राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव राय और राज्यपाल हैं रमेन डेका। उत्तराखंड की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री हैं और जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव शर्मा। बिहार की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ के राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे राज्यपाल है हरि भाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं श्री आर.एन. रवि। असम की बात करेंगे तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। केरल की बात करेंगे मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेलकर। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। पंजाब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री भगवत मान और राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, अब राज्यों के बाद कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरीज, इसके जो हैं हम लोग मुख्यमंत्री या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक को देखेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार को देखते हैं तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम हो गई है। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है एडमिरल डी.के. जोशी। फिर चंडीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ है श्री गुलाब चंद्र कटारिया। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव की बात करेंगे तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। दिल्ली की बात करेंगे या दिल्ली एनसीआर
तो श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसके प्रशासक भी प्रफुल्ल पटेल हैं। पुडुचेरी की बात करेंगे तो इसके मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी हैं और यहाँ पे राज्यपाल हैं श्री के कैलाशनाथ। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ के राज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता। ठीक है, कविंदर गुप्ता। वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इन सब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबको हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ से प्रश्न बनता है तो इसको आप लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। 2025 में जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये क्या है? तो ये म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया राहत अभियान था। ठीक है, नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। यहाँ पर भूकंप आया था म्यांमार में, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है राहत सामग्री भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? ये ऑपरेशन सिंदूर है। आपको याद होगा यह 7 मई को हुआ था। ठीक है, 22 अप्रैल को कश्मीर के बैसरन घाटी में आतंकवादियों के द्वारा जो है हमला किया गया था। इसके जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था 7 मई को। ठीक है, और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे, कुछ तो पाकिस्तान के अंदर और कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत ने किस देश को राहत देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो श्रीलंका को सहायता के लिए भेजा गया था। श्रीलंका में दित्वाह नाम का एक तूफान आया था जिससे यहाँ पे काफी धन बल की क्षति हुई थी, तो उसी की सहायता में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ओलिविया जो है वो ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 13 मई 2025 को शोपियां में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन केलर। ये कश्मीर में जो आतंकवादी थे उनको मारने के लिए चलाया गया था, उनको समाप्त करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अगस्त 2025 में राजस्थान सीमा पर किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो ऑपरेशन अलर्ट जो है वो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, और इसी के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा भी शुरू किया जाता है। ठीक है, तो सर्द हवा भी बीएसएफ के द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ऑपरेशन महादेव क्या है? तो ऑपरेशन महादेव जो है वो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कश्मीर में किया गया एक आतंकवादी विरोधी अभियान था। ठीक है, जिसमें पहलवान हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। ऑपरेशन महादेव क्या है? इसमें जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी थे उनको मारने के लिए लाया गया था। ऑपरेशन शिवा की बात करेंगे तो ऑपरेशन शिवा जो है वो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए फायर ट्रेल चलाया गया था। फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट देखते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी पर जो है चलाया गया था और नक्सल विरोध में, यानी नक्सलियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान सी की बात करेंगे तो इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। नाम क्या है? ऑपरेशन मुस्कान सी। ऑपरेशन फाल्कन की बात करेंगे तो ऑपरेशन फाल्कन जो है ये असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए लाया गया था। नाम क्या है? ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन कालनेमी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया था। ये संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगों को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग संत का या धार्मिक व्यक्ति का जो है चोला पहनकर उसका रूप धारण करके और ठगी का काम करते हैं, तो इसको रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया था। उत्तराखंड द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। फिर अगला है ऑपरेशन हेची-6। तो ऑपरेशन हेची-6 क्या है? ये सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन परिभाग ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 45 संदिग्धों की पहचान की जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों में लिप्त थे और नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन यौन अपराधों के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, तो सीबीआई के द्वारा क्या शुरू किया गया? सीबीआई और इंटरपोल ने मिलकर जो है ऑपरेशन हेची-6 शुरू किया था।
ठीक है। अब रूस जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में लिप्त है, ठीक है। तो यूक्रेन जो है वो रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ठीक है। उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर हमला किया और इसका नाम रखा था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। फिर अमेरिका, तो अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला करता है और इसका नाम था ऑपरेशन, क्या नाम था बताइए, मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। अब देखिए अमेरिका जो है ना हाल में एक और ऑपरेशन किया, इसका नाम है ऑपरेशन हॉकआई। और ऑपरेशन हॉकआई क्या है, तो ये जो सीरिया है, सीरिया के कुछ आतंकवादी ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यूक्रेन रसिया पे हमला करता है। फिर है इजराइल जो है ईरान पे हमला करता है, तो नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। फिर ईरान जो है वो इजराइल पे हमला करता है, ऑपरेशन था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। और फिर अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला करता है, नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और अमेरिका जो है वो सीरिया पे हमला करता है, इसका नाम है ऑपरेशन हॉकआई, ठीक है। अब कुछ राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं। यहाँ से अभी जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ है पहले शिफ्ट में, तो नियुक्ति पूछा था सूचना आयुक्त के बारे में, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नियुक्ति जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 15 है। उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, ये भी 15वें क्रम के हैं, ठीक है। अनुच्छेद 64 के प्रयोग करके जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और यही जो है सभापति के, मतलब राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको था, तो ये बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। फिर यूनियन सर्विस कमीशन यूपीएससी, उसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार। निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, 26वें क्रम के। इसके अलावा अन्य आयुक्तों की बात करें तो विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। फिर अनुसूचित जाति आयोग के हैं किशोर मकवाना। अनुसूचित जनजाति के हैं अंतर सिंह आर्य। और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहिर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ये देखिए ये पूछा था, वीवीआई ये पूछ चुका है। नाम क्या है, केंद्रीय सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, अभी दिसंबर 2025 में नियुक्त हुए हैं और यहाँ से पूछा है। 23वें विधि आयोग अध्यक्ष हुए हैं न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, सीबीसी, ठीक है। फिर दूसरे लोकपाल कौन बने, तो पहले थे पिनाकी चंद्र घोष और दूसरे हैं अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। कैग कौन है, कैग संजय मूर्ति हैं। 8वें वेतन आयोग का जो कमेटी गठित हुआ है उसके अध्यक्ष हैं रंजना कुमार देसाई, ठीक है। आगे देखते हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस सूर्यकांत हैं। 52वें थे बीआर गवई, 53वें जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष तो अजय कुमार है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है, वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए कुछ जो डिफेंस सर्विसेज है उसका देख लेते हैं। तो सीडीएस कौन है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो अनिल चौहान है। 30वें भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। वहीं वायुसेना के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये अमरप्रीत सिंह है, ओके। उसके बाद नौसेना के अध्यक्ष की बात करिएगा तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। चलिए सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ उसके महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआरपीएफ के कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब यहाँ पे जो है कुछ सेंट्रल फोर्सेज और उसके अध्यक्ष दिया गया है, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। असम राइफल्स के हैं विकास लखेड़ा। सीआरपीएफ के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प, इसके हैं वीरेंद्र वत्स। फिर आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके हैं प्रवीण कुमार। बीएसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके हैं संजय सिंघल। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं प्रवीण कुमार। फिर सीआईएसएफ जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके अध्यक्ष हैं प्रवीर रंजन, ठीक है। उसके बाद भारतीय तट रक्षा बल के हैं परमेश सिमनी। एनएसजी कौन है, एनएसजी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, इसके हैं श्रीनिवासन, ठीक है, बी श्रीनिवासन। फिर रेलवे पुलिस फोर्स की है सोनाली मिश्रा, महिला है। और रॉ रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग जो है उसके अध्यक्ष हैं पराग जैन, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है उसको। यहाँ पे जो है आपको ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नालसा है ना, नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। ठीक है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है चौथे क्रम की। उसके बाद यहाँ पे मिलान करते हैं, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के, और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है। अब देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी। उसके बाद हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर हैं अभी असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ गवर्नर दिया गया है, मैंने आपको ऊपर के स्लाइड में बता भी रखा है, बट यहाँ देख लीजिए। हरियाणा के हैं असीम कुमार घोष, गोवा के हैं अशोक गजपति राजू, गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, मिजोरम के हैं जनरल वीके सिंह, उड़ीसा के हैं हरि बाबू कंभमपति, मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। फिर लद्दाख के हैं कविंदर गुप्ता, और नागालैंड के हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक है। इसमें से बताना केरल के कौन है? तो केरल के हैं अभी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेलकर। ठीक है। मिजोरम के कौन है? तो मिजोरम के हैं अभी जनरल वीके सिंह। ठीक है, मिजोरम के कौन है? वीके सिंह है। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, उड़ीसा के हैं हरि बाबू कंभमपति, मिजोरम वाला जो है याद रखिए। वहीं आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो ये बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मेघालय के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। CH विजय शंकर। चलिए 18वीं लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो वो सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर। पीयूष गोयल की बात करेंगे तो ये वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है। उसके बाद HD कुमारस्वामी की बात करेंगे तो आप कमेंट में बताइए कौन से मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कौन से हैं? कपड़ा मंत्री हैं। मनसुख मांडविया खेल मंत्री हैं। ठीक है। गिरिराज सिंह कौन से? कपड़ा मंत्री। मनसुख मांडविया युवा कार्य एवं खेल मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन से हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं सांस्कृतिक मंत्री एवं पर्यटन मंत्रालय, और अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास। अब यहाँ पे प्रमुख कुछ सचिव दिए गए हैं, यहाँ से पूछा जाता है तो देख लीजिए। कैबिनेट सचिव कौन है? तो वो है TV सोमनाथ। ठीक है। विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव है गोविंद मोहन। उसके बाद रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव अजय सेठ है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे क्रम के हैं सतीकांत दास, और नेशनल डिफेंस एडवाइजर NS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल है। उपराष्ट्रपति के सचिव बने हैं अमित खड़े। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव है। उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव है अनु गर्ग। ठीक है। यहाँ देखिए वित्त सचिव कौन है? अभी वित्त सचिव अजय सेठ। ठीक है। तुहिन कांत पांडे, बताइए तो क्या है तुहिन कांत पांडे? ये है सेबी के अध्यक्ष, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। अनंत नागेश्वरन कौन है? अनंत नागेश्वरन ये है वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे, अभी ऊपर ही बताया गया आपको। उसके बाद ये हैं रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ही है। फिर CEO और MD LIC के तो R दोराईस्वामी है। उसके अलावा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ है। फिर सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मित्तल है। इसके अलावा फास्सी FSSAI के कौन है? तो जरित पुन्हानी। ठीक है। उसके बाद CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की बात करें तो ये है राजीव मेमानी। इसके अलावा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। भारतीय मानक ब्यूरो, इसके महानिदेशक हैं संजय गर्ग। फिर भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं खालिद जमील। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, बिहार के ही हैं। इसके अलावा CBIC के अध्यक्ष की बात करेंगे तो विवेक चतुर्वेदी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC, इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी। रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं विश्वजीत सहाय। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। इग्नो की पहली महिला कुलपति बनी है उमा कांजी लाल। फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ, और हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन चिताले। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर मंगीलाल जाट। डॉक्टर मंगीलाल जाट। UIDAI है ना, आधार वाला जो है UIDAI, इसके अध्यक्ष को बने हैं
तो इसके अध्यक्ष बने हैं भुवनेश्वर कुमार। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है, ठीक है। वो कौन है 4 लोग? तो यहाँ पे हैं, पहले हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व में विदेश सचिव रह चुके हैं। फिर हैं सी सदानंद मास्टर, ये एक समाज सेवी हैं। फिर मीनाक्षी जैन, ये इतिहासकार हैं। और हैं उज्जवल निगम, ये वरिष्ठ वकील हैं। उज्जवल निगम वही हैं जिन्होंने कसाब को जो फांसी की सजा मिली थी उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए मनोनीत लोगों में निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल नहीं है, कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए उज्जवल निगम है क्योंकि ये वकील है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये भी है, ये पूर्व में विदेश सचिव रह चुके थे। श्री सदानंद मास्टर ये समाज सेवी थे। और नंदल नीलकेनी, इनको जो है राज्यसभा में जो है वो अभी नहीं भेजा गया है, उनको मनोनीत नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैम का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अकाई पद्मशाली, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। ठीक है, नाम क्या है? अकाई पद्मशाली। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार को लेकर जो एक कमेटी गठित की गई है उसके जांच को लेकर, उसमें ये सदस्य बनी है। ठीक है, नाम क्या है? अकाई पद्मशाली। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जापान की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है सनाए तकाइची। ठीक है, सनाए तकाची देखिए जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सनाए तकाइची। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? किम स्टारमर है, लेबर पार्टी के। यूनाइटेड किंगडम की उप प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं डेविड लैमी। थाईलैंड के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं अनुतिन चारनविराकुल। ठीक है, अनुतिन चारनविराकुल। पहले थी कोंटोगट्टान सिनवात्रा, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया है और उनके जगह पर ये व्यक्ति बने हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं सेबेस्टियन लोकुर्न। ठीक है, यहाँ देखिए पूछा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है सुशीला तिर्की। सुशीला तिर्की पूर्व में नेपाल की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए आयरलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है मिशेल मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी अल्बनीज। उसके बाद सिंगापुर की बात करेंगे तो लॉरेंस वोंग है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सुशीला तिर्की। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री हैं यूलिया सिवरिनडेको। वहीं लिथुआनिया की बात करेंगे तो ये है इंगा रिगिनिन। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कौन है? तो कमला प्रसाद विशेषर हैं। ये भारतीय मूल की हैं, बिहार के बक्सर से इनका संबंध है। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो नवाफ सलाम है। बेल्जियम के हैं बार्ट डी वेबर। कनाडा के हैं मार्क कार्नी। यमन की बात करें तो ये हैं सलेम सालेह बिन बिक्र। जर्मनी के चांसलर बने हैं फेडरिक मर्ज। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है क्रिश्चियन स्टारकर। त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं कमला प्रसाद विशेषर। सूडान के हैं कामिल अल तैयब इदरिस। सूडान के कौन है? कामिल अल तैयब इदरिस। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ली जे मांग बने हैं, ली जे मांग। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, 45वें व्यक्ति के रूप में 45वें और क्रम पूछे तो 47वां है। और ये रिपब्लिक पार्टी के हैं। रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। इंडोनेशिया के हैं प्रोबो सुबियांतो। श्रीलंका के हैं अनुराग कुमार दिसानायके। रोमानिया के हैं निकू सोन डैन। इक्वाडोर के हैं डेनियल नोबोआ। दक्षिण कोरिया के हैं लेसे मांग। ठीक है, लीजे मांग। और गैबोन के हैं जनरल वाइस ओलिगुई नगुएमा। ठीक है, चलिए नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है नुटुम्बो नंदी नदेत्वा। ठीक है, नामीबिया एन और यहाँ पे नुटुम्बो नंदी नेतवा। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख राष्ट्रपति। नामीबिया देख चुके हम लोग, नुटुम्बो नंदी नदेत्वा। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है जेनिफर गैरलिगस साइमंस। ठीक है, जेनिफर गैरलिगस साइमंस। उसके बाद घाना की बात करेंगे तो जॉन ड्रमानी महामा। फिर उरुग्वे के हैं यमांडू आरसी। पोलैंड के हैं कोरोल नवरोकी। ईरान के हैं मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, ईरान के याद रखिएगा मसूद पेजेस्कियन। मेडागास्कर के कौन है? तो यहाँ पे माइकल रेंड्री और निरीना। ठीक है, बोलीविया के हैं रोड्रिगो पाज। आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति हैं कैथरीन कोनोली। कैमरून के राष्ट्रपति हैं पॉल बिया। और चिली के राष्ट्रपति हैं जोस एंटोनियो कास्टा। ठीक है, तो हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा दे दिया। तो ये सर्बिया के हैं। ठीक है, सर्बिया के राष्ट्रपति थे, सर्बिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री याद रखिएगा। चलिए अगला है यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है खालिद अल अन्नानी। खालिद अल अन्नानी। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एक साथ दे दिया गया है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं खालिद अल एनानी, ये मिस्र के हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस WTO UNWTO की महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख नासिर अल नोवाइस हैं, ये UAE से संबंधित हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं यूजी इवासाका, ये जापान से हैं। फिर राष्ट्रमंडल महासचिव कौन है? तो शार्ली वेचवे हैं, ये पहली अफ्रीकी महिला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बनी है। IMF के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो उर्जित पटेल बने हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वांडर वेन है, उर्सुला वांडर लेयन। उसके बाद इंटरपोल के नए महासचिव की बात करेंगे तो वो है वाल्डेसी उर्क्विजा, जो ब्राजील के हैं। फिर ओलंपिक समिति जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे डायरेक्टर जनरल बने हैं आशीष खन्ना। एशिया डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट बने हैं मसाटो काडा। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO की अध्यक्ष कौन है? तो नागोजा उंकोजा इवेला हैं। उसके बाद 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी है एनालेना बारबॉक, ये जर्मनी की है। एनालेना बारबॉक कहाँ की है? जर्मनी की है। अब यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख शेखा नासिर अल नवेसी कहाँ की है? तो ये UAE की थी। नाम क्या है? शेखा नासिर अल नवेसी, यही महिला है ये UAE की। फिर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के 9वें निदेशक कौन है? भारतीय मूल के हैं काश पटेल, ठीक है, काश पटेल। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC, पहले इसमें जो थे जैसा थे, अभी वर्तमान में कौन है? ये है मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के। वहीं जैसा की बात करेंगे तो ICC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मिनास है। वहीं सचिव की बात करेंगे तो देवजीत साकिया है, ठीक है। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर चुके हैं, ये मोहसिन नकवी हैं। अभी जो वर्तमान में 2025 में जो एशिया कप हुआ था उस समय ये चर्चा में आ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, जिम्बाब्वे की है। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की 10वीं अध्यक्ष हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे युवा है। वे 131 साल के इतिहास में इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। पोप बनने के बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोबोस्टा ने कौन सी पोप नाम चुना? तो नाम रखा है लियो 14। और रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोबोस्ट जो हैं ये अमेरिका के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, और ये पहले अमेरिकी व्यक्ति हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। किस देश के जनरल आसिफ मुनीर को अपना पहला CDS चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है? ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, आसिफ मुनीर। इजराइल के खुफिया विभाग जो है मोसाद, उसके अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रोमन गॉफमैन। नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जेरेड आइजैकमैन, ठीक है, जेरेड आइजैकमैन, यही है जेरेड आइजैकमैन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पहले ये देख लीजिए, गेनाडी गोलोवकिन जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बने हैं किस देश के हैं? तो कजाकिस्तान के। नाम याद रखिएगा, गेनाडी गोलोवकिन। 50वां क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के अगले राजदूत कौन है? तो दीपक मित्तल है, ठीक है। देखिए राजदूतों से सवाल नहीं पूछता है और विश्व में वैसे भी 200 से प्लस कंट्रीज हैं, तो सबका याद करना भी असंभव है। मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मैं वो बताता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो देखिए जो कैटरीना कैफ है वो मालदीव पर्यटन के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कैटरीना कैफ कहाँ बनी है? मालदीव के लिए बनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह हैं, ठीक है। मालदीव पर्यटन की कौन है? कैटरीना कैफ है। फिर फर्स्ट स्पोर्ट विश्व कप होगा, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। जोमेटो जिसका नाम बदल के इटरनल्स कर दिया गया है, उसके शाहरुख खान, ठीक है। फिर ओडिशा हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन है? तो ये है सुकन्या सोनेवाल, जो कि IIT गुवाहाटी की स्टूडेंट है। पहला खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ थे। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू निगम है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो विद्या बालन बनी है। और लेवीज, लोरियल और गुच्ची, इन तीनों के जो है वो आलिया भट्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद कर्नाटक का वन राजदूत अनिल कुंबले बने हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन थे। फिट इंडिया आइकन कौन है? तो ये है आयुष्मान खुराना। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन
उसकी ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन है। ऑडी इंडिया के हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। फिर विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कौन है? ये है कृष्णमाचारी श्रीकांत, विजन 2020 इंडिया। फिर विल्डथॉन 2025, तो इसके हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन गए हुए थे। फिर है एथनिक वियर ब्रांड सौभाग्य, एथनिक वियर ब्रांड मतलब कपड़े की कंपनी है सौभाग्य, इसके बने हैं ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ भारत के नए सेलिब्रिटी वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कीर्ति सुरेश। भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण वैसे भी ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफी मुखर रही हैं, तो उन्हें जो है इसकी राजदूत बना दिया गया है। अब यहाँ देखिए कुछ आगामी अन्य ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी बता देता हूँ और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा 2026 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी है। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है कीर्ति सुरेश। फिर हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा है, ये महिला क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी ओलंपिक के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ये 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल पाने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं, ठीक है। फिर कृति सेनन की बात करेंगे तो ये ड्रीम टेक्नोलॉजीज की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ड्रीम टेक्नोलॉजीज कृति सेनन। और यहाँ पे चैनल नाम की एक कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, उसको हम लोगों ने देखा पार्ट 1 में। अब अगले पार्ट में जो है हम लोग अन्य टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।